सत्ता मिली तो धारावी की जमीन अडानी से छीन लेंगे। उद्धव सेना का वचननामा। टेंशन में अडानी। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से ठीक 13 दिन पहले शिवसेना यूबीडी ने अपना घोषणा पत्र जारी किया। उद्धव ठाकरे ने घोषणा पत्र में कई वायदे किए। उनका कहना है कि यह घोषणा पत्र महाविकास आघाड़ी के गठबंधन के घोषणा पत्र का ही हिस्सा है। आपको बता दें कि 20 नवंबर को महाराष्ट्र की सभी विधानसभा सीटों पर मतदान होना है। इसी घोषणा पत्र में एक ऐलान ऐसा था जिसकी अब खूब चर्चा है। उद्धव ठाकरे ने कहा कि धारावी पुनर्विकास परियोजना को अब रद्द कर दिया जाएगा अगर हमारी सरकार बनती है, हम सत्ता में आते हैं, क्योंकि इस परियोजना का मुंबई पर असर पड़ेगा। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र और मुंबई में तेजी से हो रहे शहरीकरण को ध्यान में रखते हुए आवास नीति बनाई जाएगी। ठाकरे ने कहा कि अगर एमवीए सत्ता में आई तो वो कोलीवाड़ा और गौठानों के क्लस्टर विकास को रद्द कर देगी। ये लोगों को विश्वास में लेने के बाद किया जाएगा। शिवसेना यूबीटी प्रमुख ने यह भी कहा कि उनकी पार्टी रोजगार सृजन की दिशा में काम करेगी। अब जब उद्धव ठाकरे ने धारावी विकास परियोजना को रद्द करने की कसम खा ही ली है तो जाहिर तौर पर इसका सीधा असर गौतम अडानी पर पड़ने वाला है। दरअसल धारावी पुनर्विकास परियोजना अडानी ग्रुप को सौंपी गई। उद्धव ठाकरे ने कहा कि उन्होंने एमवीए की सत्ता में आने के बाद अडानी समूह से वो जमीन छीनने का मन बना लिया है। वो जमीन छीन ली जाएगी जिस पर धारावी पुनर्विकास का काम होना है। पार्टी का वचननामा यानी कि घोषणा पत्र जारी करते समय महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने राज्य के सभी छात्रों के लिए मुफ्त शिक्षा और आवश्यक वस्तुओं की कीमतों को स्थिर करने सहित कई अन्य वादे किए। ठाकरे ने कहा कि अधिकांश चुनावी वादे विपक्षी महाविकास आघाड़ी एमवीए के पूरे आश्वासनों का हिस्सा है, लेकिन कुछ बिंदु ऐसे हैं जिन पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है, जिसमें धारावी प्रोजेक्ट को उन्होंने प्रमुखता से उजागर करने की कोशिश की। जानकारी के लिए बता दें कि अडानी समूह ने धारावी पुनर्विकास परियोजना यानी कि डीआरपी में लगभग 2000 करोड़ रुपए का निवेश किया है, जो एशिया की सबसे बड़ी झुग्गी पुनर्विकास पहल है, जो मुंबई में 640 एकड़ में फैली है। धारावी पुनर्विकास परियोजना डीआरपीपीएल गौतम अडानी के अडानी समूह और महाराष्ट्र सरकार के बीच एक संयुक्त उद्यम है। मुख्य भागीदार के रूप में अडानी परियोजना के लिए आवासीय और वाणिज्यिक इकाइयों के निर्माण के लिए जिम्मेदार है। समूह ने 2022 में परियोजना के लिए बोली जीती और पिछले साल यानी कि 2023 में मंजूरी प्राप्त की। और अब उद्धव ठाकरे साफ कर चुके हैं कि अगर उनकी सरकार बनती है तो अडानी से ये प्रोजेक्ट ले लिया जाएगा, ये पुनर्विकास परियोजना रद्द कर दी जाएगी।